जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी की तरफ से अल्लाह और ओम को एक बताए जाने पर शुरू हुआ विवाद सियासी रंग ले चुका है। अब इस पर राजनीतिक गोलबंदी तेज है। इस बीच जमीयत के नेता महमूद मदनी ने एबीपी नेटवर्क से बातचीत में मौलाना अरशद मदनी के बयान को से खड़े हुए विवाद को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि जमीयत के मंच से दिए गए अरशद मदनी के बयान का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था और अगर ऐसा हुआ है तो वो माफी मांगते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जमीयत ने अपनी राय साफ कर दी है और दूसरे लोगों को इससे असहमत होने का पूरा अधिकार है। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। जमीयत उलेमाए हिंद के मंच से मौलाना अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया। इस पर धार्मिक जगत में खलबली मच गई। हिंदू महासभा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पहली बात ये बता दूं कि जो उन्होंने मनु जी महाराज का जिक्र किया, तो भगवान हम विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके किस प्रकार से मनु जी महाराज जो एक सनातनी थे, उनको और सप्त ऋषियों के सूक्ष्म शरीर को नौका से पार कराया। जब प्रलय आया तो उस समय बचाने का काम किया भगवान विष्णु को। यानी मनु जी महाराज स्वयं सनातनी थे और सनातन धर्म के पुराणों में इसकी जिक्र है। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि जी वो तो उनका ये मानना है कि इस्लाम है। इस्लाम का सब जानता है कि 6वीं शताब्दी में स्थापना हुई। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मदनी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विहिप ने कहा है कि जमीयत का अधिवेशन जिहाद का ही एक नया रूप है, जहां पर जिन्ना का सॉफ्ट रूप पेश किया जा रहा था। ये भाषण चाहे महमूद मदनी के हो चाहे अरशद मदनी के, ये धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं था। और अगर मैं ये कहूं तो जिन्ना का सॉफ्ट स्वरूप था तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि आप शरीयत के अनुसार चलो, संविधान के अनुसार नहीं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वहीं ये कहते हैं कि ओम और अल्लाह एक बराबर हैं। यदि एक बराबर हैं तो धर्मांतरण क्यों हुआ? हिंदू धर्म गुरुओं और संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई तो मुस्लिम समाज ने भी इस बयान का दिल खोलकर स्वागत नहीं किया। जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, उस बयान से हमें इत्तफाक नहीं है, इसलिए कि उनका बयान तारीख़ी हकीकत के ख़िलाफ़ है। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मज़हब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आर्यन यहाँ के कदीम मज़ाहिब हैं। वहीं इस बयान पर सियासत भी गर्म है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदनी के बयान को गलत बताया और इसे विवादित करार दिया। इस्लाम में तो अल्लाह है जी, और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं, तो उनका मजहबी एतबार से अलग-अलग है। ये आपके हिसाब से अलग है। हाँ, लेकिन मदनी जी तो कह रहे हैं कि एक ही है, इसको तो लेकर के वो उनको, वो भी जो सारे जहान का मालिक है रब्बुल आलमीन है, वो भी उसको मानते होंगे। तो हम तो बहरहाल अल्लाह को मानते हैं। तो इससे मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा। उधर भाजपा के कई नेताओं ने भी मदनी को आड़े हाथों लिया। और ये सामने बैठ करके, क्योंकि मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, प्रमाण के साथ मैं भी, वो भी अपने तथ्य ले आए। दुनिया मानती है और ये बात प्रमाणिक है कि इस्लाम लगभग 1400 साल पुराना है और सनातन धर्म, हिंदू धर्म करोड़ों साल पुराना है। उसी के सब जो निकल करके पंथ और मजहब बने हैं। मौलाना मदनी का दिमाग खराब हो गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं कि वो मौलाना मदनी से मौलाना पत्नी बन गए हैं। उनको ये नहीं दिखता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। सनातन धर्म ही एक धर्म था पहले, जिसमें के सभी लोग हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। उसके बाद में मुगलों ने देश में दंगा फैलाने का और भेदभाव करने का काम करा शुरू से। विवाद बढ़ने पर जमीयत के नेता महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया।
एबीपी नेटवर्क से बातचीत में मदनी ने कहा कि अगर किसी को मौलाना अरशद मदनी की बात से ठेस पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं। वो हमारे यहाँ जो कहा गया है, बहुत मंथन के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों की रिसर्च के बाद एक बात कही गई है, और उतनी बात में मैं नहीं समझता कि दिबांग जी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए या हो सकता है। फिर भी अगर कुछ हो तो डायलॉग के लिए ओपन है हम। भले ही जमीयत ने खेत जताने वाली बात कहती हो, लेकिन लगता नहीं कि ये विवाद इतनी जल्दी थमने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।